बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक अहम बात करने जा रहा हूँ। नाश्ता नाश्ता हमें कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सबसे अहम बात है कि जो हम लोग जिसकी परवाह नहीं करते। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें, अपनी आदत को गौर से देखें, इस बात को गौर से देखें, तो हम टोटल असूल के खिलाफ चल रहे हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बच्चों को देखा है कि वो जिनकी क्लास होती है तो वो तो सुबह जाग जाते हैं, जिनकी क्लास नहीं होती तो वो 11 बजे 12 बजे उठ के नाश्ता करते हैं, 9 बजे 10 बजे उठ के नाश्ता करते हैं। ये कोई तरीका नहीं। ये नाश्ता आपको ताकत नहीं देता, आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं करता, आपकी सेहत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बासियत मुसलमान के हमें सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़नी चाहिए, तारों की छाँव में जागना चाहिए। ये बहुत बड़ा बेहतरीन तरीका है। सुबह उठें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर ज़िक्र अल्लाह करें और चहलकदमी करें, फिर आकर आप नाश्ता करें। जब हम नाश्ते की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने चाय पीनी होती है। बहुत अच्छी बात है, चाय ज़रूर पिए। कुछ लोग बेड टी पीते हैं। उनके लिए ये है कि ब्लैक टी जिसे कहते हैं, आम चाय कहते हैं, आम पत्ती कहते हैं, उसका कहवा बनाएं और उसमें 1-2 कतरा नींबू का डाल लें, वो पी लें। वो बहुत टेस्टी भी हो जाएगा और पिया भी जाएगा, मज़े का होगा। नाश्ते से पहले ये पी लें, उसके बाद नाश्ता करें। अब ये सवाल पैदा होता है कि नाश्ता कैसे करें, क्या किस नाश्ते में क्या चीज़ खानी चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ का हमारे इलाके में, हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत गंदा रिवाज है, बहुत बुरी चीज़ है जो हम नाश्ते में लेते हैं। पराठा पराठा जिसे कहते हैं, तली हुई रोटी जिसे कहते हैं, घी के साथ घी लगा के तल लेते हैं। ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत तकलीफदेह है। ये मैदे को बहुत नुकसान देती है, आंतों को बहुत नुकसान देती है। ये कतन आपके लिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं, ना ही आपके लिए ताकत का बायस है। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो टॉनिक के तौर पे ये लेते हैं सुबह ताकि अच्छा हेल्थी नाश्ता हो। पराठा जो है कतन आपको फ़ायदा नहीं देता, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पराठा तो बिल्कुल ना लेना, हरगिज़ ना लें। पराठे के बजाय आप नाश्ते में रोटी लें, चपाती लें। उसमें आप दही के साथ नाश्ता कर सकते हैं। जो लोग दही पसंद करते हैं वो दही के साथ करें। जो चटनी और छोले पसंद करते हैं वो छोले के साथ नाश्ता करें। जो लोग सालन के साथ नाश्ता करना चाहते हैं वो सालन के साथ नाश्ता करें। कोई भी सालन ले लें, जो भी घर में मैसर हो उससे नाश्ता करें। कुछ लोग पक्की लस्सी के साथ और मक्खन के साथ नाश्ता करते हैं, वो भी ठीक है। नाश्ता करें और उसके बाद, नाश्ता करने के बाद फौरी तौर पे कुछ लोग चाय पीते हैं, ये नुकसानदेह है। चाय आप पहले पी लें, नाश्ते के फौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। और ये बात याद रहे कि नाश्ता लोग हल्का फुल्का करते हैं। वो कहते हैं बस जी 2 बिस्किट खा लिए नाश्ता हो गया, डबल रोटी थोड़ी सी खा ली भी नाश्ता हो गया, या 1 अंडा खा लिया नाश्ता हो गया। भाई ये नाश्ता नहीं हुआ। नाश्ता भरपूर तरीके से करें, अच्छा नाश्ता करें, हैवी नाश्ता करें, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि इसी नाश्ते की बिना पर आपने सारा दिन सरवाइव करना होती है। आपकी बॉडी ने, आपके जिस्म में जो तवानाई है उसने सारा दिन जो है ना, ज़्यादातर वक्त जो मेन सुपर टाइम है वो इसी नाश्ते के साथ आपने गुजारना होता है। नाश्ता भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से हेल्दी नाश्ता करें। अंडा लें, बहुत अच्छी बात है।
बॉयल क्या वो लें, फ्राई लें, अंडा ज़रूर लें नाश्ते में। मक्खन लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, दही लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईज़ी हज़म होने वाली चीज़ दही का कैल्शियम है, दही है, जो आपको फौरी तौर पर दवा नहीं देती है, फौरी तौर पर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। अगर चाय नाश्ते के बाद आपने चाय पीनी भी है तो खुदा के लिए दूध पत्ती का कंसेप्ट खत्म कर दें। नाश्ते के बाद आप चाय लें कुछ देर बाद, लेकिन वो चाय सेपरेट टी होनी चाहिए, जिसमें आप अलहदा जो है ना, कहवा अलहदा बॉयल कर लें और दूध अलहदा बॉयल किया हुआ हो, तो चीनी अलहदा हो, वो आप हस्बे ख्वाहिश वो दूध डाल लें, कहवा डाल लें और उसमें चीनी डाल लें। ये इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत फायदा होता है। और जहाँ तक बात है ये पानी की, तो पानी नाश्ते से पहले पी लेना चाहिए। नाश्ते के बाद अगर पानी आपने पीना है तो कुछ देर ठहर जाए, उसके बाद पानी लें। नाश्ता हर कीमत सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हम नाश्ता करते हैं वो हमारे जिस्म को उतनी तवानाई फराहम नहीं करता, हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत वो कमज़ोर हो जाती है। लेट से नाश्ता करने से हमारा मैदा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को डे नाइट के साथ जो है ना वो तरतीब दिया है, प्लान दिया है। जो ही सूरज तलू होता है तो हमारे बहुत सारे मसल्स, बहुत सारे जिस्म के अज़ा जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। जो ही सूरज गरूब होता है तो हमारे ऊपर जो है ना ऑटोमेटिक दिल चाहता है कि सुकून करें, नींद करें। जो है ना अल्लाह ताला ने दिन रात जो बनाए हैं, इनका हमारे जिस्म पर, इनकी रोशनी का, इनके तलू गरूब का, सूरज का हमारे जिस्म पर डायरेक्टली असर होता है। तो आपके लिए बेहतर ये है, ज़रूरी ये है कि जितना भी मुमकिन हो सके अर्ली नाश्ता करें और भरपूर नाश्ता करें, और सुबह 9 बजे से हर कीमत पहले पहले नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद आम रोज़मर्रा की एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाएं, और दोपहर का खाना जो है, लंच जो है वो लाइट लेना चाहिए, हल्का लेना चाहिए। फिर शाम का अच्छा डिनर करें, अच्छा खाना खाएं। ये कुछ चंद गुज़ारिशात थी, कुछ बातें थी जो मैं चाहता था आपसे शेयर करूं, ताकि आप सेहतमंद होंगे तो आपका ख़ानदान खुशहाल होगा, आपका ख़ानदान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी पाकिस्तान की सेहत, पाकिस्तान की कौमी मुआशियत का मेन किरदार है। थैंक्स, मिलते हैं नए